आज हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 13 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है 2175 एंड इसका डिक्लाइन था -0.83%, ऑलमोस्ट 1% का डिक्लाइन था 13 मार्च को। इसका BSE कोड है 500696 एंड इसमें इसका नाम है हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का शॉर्ट फॉर्म है हिंदू NILVR। इसके अबाउट में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द FMCG बिजनेस comprising primarily of home care, beauty and personal care and foods and refreshment segment। ये होम केयर वगैरह एंड बॉडी केयर वगैरह जो भी हम करते हैं एंड फूड एंड रिफ्रेशमेंट का इसका सेगमेंट है, मतलब इसका बिजनेस है। एक टाइप का बोलेंगे तो FMCG सेक्टर का ये एक स्टॉक है। तो कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री एंड सेल्स प्रीमियरली इन इंडिया। बहुत सारा अक्रॉस कंट्री, मतलब बहुत सारा कंट्री में इसका मैन्युफैक्चर ये सब है, इसका बिजनेस है, बट ये प्रीमियरली सेल काम करता है। ये सब चीज़ इंडिया में ये सब चीज़ सेल करता है। इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 5,10,989 शेयर। मीन्स ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इतना सारा प्रोडक्ट बेचता है, होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो फिर इसके हिसाब से मार्केट कैप ज़्यादा होना ही चाहिए इसके हिसाब से। CAP करंट मार्केट प्राइस 2175, 52 हाई है 3035 एंड 52 लो है 2136। ये तो बेसिक था। इसके बाद स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं इनके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 49.4%। मीन्स ऑलमोस्ट 50% ये हमको रिटर्न दे रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं वो लोग। बट हम चेक करेंगे इसको बाद में ये कितना दे रहा है। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है? 216। तो फिर इसका बुक वैल्यू के हिसाब से हम रिटेलर लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली CAP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। अभी 2175 देखिए मैं कर चुका हूँ। 2175 डिवाइड 216 कितना है? 10.069। मीन्स इसका मैक्सिमम 5 होना चाहिए। 2 से 5 अंदर रहने से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये 2 के 5 के अंदर नहीं रह रहा है, बट 5 से ऊपर रह रहा है। इसका मतलब ये अभी ओवरग्रोथ हो चुका है। 5 से ऊपर मतलब ओवरग्रोथ एंड 2 से नीचे मतलब अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। मीन्स इसका मतलब है बिटवीन 2 and 5 जब होता है एक बुक वैल्यू तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरग्रोथ है, अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है अभी। डिविडेंड यील्ड 1.93%, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये है 27.2%। बेहतर तो है ROC से। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड वो सही है। ROE रिटर्न इक्विटी, ये इसका मिनिमम 15% होना चाहिए एंड ये है 20.2%, ये भी सही है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, बट ये 1 तो है, कम है। इसका मिनिमम 5 होना चाहिए, बट इसका सेक्टर के हिसाब से, इसका मार्केट कैप्चर के हिसाब से ये फेस वैल्यू इसको 1 हम सही मानेंगे। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 24.1%। मीन्स 5 ईयर्स में हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रहा है? 24.1%। बट ये जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं, मीन्स स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जितना अमाउंट हमको दिख रहा है 49.4%, इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं, बट ये कम दिखा रहा है। तो इसीलिए OPM इसका बहुत ख़राब है। ये 50% दिखा रहा है ऑलमोस्ट, ये 24.1%, इसका इससे ज़्यादा है। समझ पा रहे ना? इससे वो आधा है इसमें। तो फिर ना अभी इसको इन्वेस्ट कर नहीं कर सकते हम OPM के हिसाब से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स के हिसाब से। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 34.2%। मीन्स ये 34 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है। इसके पास इतना फंड है, मौजूदा है, मतलब अभी कुछ भी क्राइसिस हो जाएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है वो 34 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है। इसके पास फंड इतना है। डेट टू इक्विटी 0.03 बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है पूरा। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है? 45.7। मीन्स पर शेयर हमको ये 45 रुपीज़ हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा। स्टॉक पी जो मैं बोल रहा था बाद में देखेंगे, इसके हिसाब से पता चला कि हम अभी प्रॉफिट हमको दे रहा है या नहीं दे रहे। जो लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं इन्वेस्टर लोग, इसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर और मार्केट कैप्चर एंड स्टॉक पी, ये तीनों मिला के हमको भी पता चल जाएगा कि ओरिजिनली में ये हमको पर ईयर कितना % का प्रॉफिट देता है। मार्केट कैप्चर इसके बेसिस पे बनता है ना। तो देख लेते हैं एक बार। इसका EPS कितना है? 45.7। 45.7 सिंपली इसको माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना है? 22 का देखेंगे कितना है? 37.79। 37
0.79 7.9 रुपीज़ हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। इसको परसेंटेज में निकालने हैं, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। एक मिनट, इसको हम डिवाइड करेंगे 37 पॉइंट कितना था 79 इंटू 100, ये हमको ऑलमोस्ट 20% हमको ये रिटर्न दे रहा है पर ईयर। बट लोग कितना एज्यूम कर रहे हैं, लोग एज्यूम कर रहे हैं 49.4%। तो फिर ये जो लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है। ओरिजिनली पे ये हमको 20% रिटर्न दे रहे हैं, बट आरओसी में, सॉरी आरओसी बोल रहा हूँ, ओपीएम में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, ये 5 ईयर्स में कितना दे रहा है 24.1 एंड लास्ट 3 ईयर्स में दे रहा है 20%। तो फिर आप समझ सकते हो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो लोग एज्यूम कर रहे हैं इसमें जो मेंशन हुआ है ये गलत मेंशन हुआ है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है 9.59, ऑलमोस्ट 9.6% सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में ही हुआ है। एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 9.50 मीन्स अभी का जो 3 साल है, लेटेस्ट 3 ईयर्स जो बोलते हैं, अभी का प्रेजेंट का 3 ईयर्स जो है वो ना ओनली 0.9% ही ग्रोथ हुआ है। तो फिर इसका सेल्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसके बाद इसका एडवांटेज देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.2%, हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। एंड इसका नेगेटिव पॉइंट, एक तो ओवर ग्रोथ हो चुका है एंड सेल्स बहुत कम है इसका 9.50% ओवर पास्ट 5 ईयर्स में। जो ये दो बात में पहले से इसको चेक बिना करके मैं आपको बोल दिया था, वो फिर इसका ओवर ग्रोथ हो चुका है एंड सेल्स ग्रोथ पूरा खराब है। तो फिर इसका फंडामेंटल बहुत बेकार, बहुत तो नहीं बोल सकते लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल सकते, बट इसको अभी फंडामेंटल आप नहीं ले सकते। इसके बाद इसके सेम स्टॉक एफएमसीजी का पर्सनल केयर एंड मल्टीनेशनल के हिसाब से मैं देख लेता हूँ। इसके साथ सेम सेक्टर का स्टॉक है, कोलगेट एक है, P&G हाइजीन एक है। इसके बाद गिलेट इंडिया जो सेविंग वाला कंपनी आपको एड्स दिखा रहा होगा, न्यूज चैनल पे सब पे दिखा रहा होगा, वो वाला गिलेट या जिलेट जो भी है, सॉरी जो प्रोनाउंस गलत हो रहा है। तो इसके बाद क्वार्टर रिजल्ट में आएंगे। सेल्स, इसका सेल्स कितना हुआ है 15,818 CR एंड इसका एक्सपेंस कितना हुआ है 12,123 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 23%। इनका आज तक 25 भी नहीं गया है। आप चेक कर सकते, एक बार दिसंबर 2021 में गया था, इसके बाद 24, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 23, 24, 24, 23। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। इसका सेल्स FY24 में देखते हैं, इनका हुआ था 61,896 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 47,237 CR, मीन्स ऑलमोस्ट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24%। मीन्स इनका मैक्सिमम 25% है एंड मिनिमम है कितना 16%। आप चेक कर सकते हो। इसका बैलेंस शीट वगैरह आप डीपली जाकर चेक कर सकते हो जिसको इसमें इन्वेस्ट करना है। मैं जस्ट फ्लो में बता दे रहा हूँ, इनका मतलब ऊपर में बता दे रहा हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं ईयरली बेसिस पे। प्रोमोटर्स के पास है 61.90%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.43, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 14.67, गवर्नमेंट के पास है 0.06 एंड पब्लिक के पास 11.94। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है। तो फिर लोग इसमें एज्यूम करें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देगा, इसीलिए इसमें होल्ड किए हैं। तो फिर और तो नीचे आने से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो फंडामेंटली, बट अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। मैं इसको 1 डे कैंडल फ्रेम में ओपन किया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। तो सिंपली इसको आप अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 2174.80 में इसका प्राइस अभी चल रहा है। ये सिंपली जब इसको रिवर्स बैक करेगा एंड ये और एक बात, ये अभी 100 EMA को सपोर्ट नहीं दे रहा है, 21 EMA को ही सपोर्ट दे रहा है। तो फिर 21 EMA जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर तक इतना तक जा सकता है, इधर तक। एंड मैं इसको पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, ये क्या है क्या नहीं है। मीन्स इसको 1:1 में स्टॉप लॉस दिया हूँ, 1:1 टारगेट दिया हूँ, ये कितने तक जा सकता है आप इधर चेक कर सकते हैं। एक बार मैं ड्रॉ जो किया हूँ, देखिए ये जो मेरा जो सपोर्ट आया नीचे से, इसको सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देगा तो फिर आप सिंपली शॉर्ट कर सकते हो। पूरा मतलब पूरा बेसिक है ये, कुछ भी आप माइंड नहीं लगाना पड़ेगा आपको। इसको ये ब्रेकआउट कर देगा, ये वाला जो सपोर्ट है, सिंपली आप इसको शॉर्ट करोगे। कितना पॉइंट इसको मिलेगा आपको, एक मिनट, इसको आप इधर से भी शॉर्ट करोगे तो फिर 1 डे कैंडल फ्रेम क्लोजिंग होगा तो 110 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आप इधर से जस्ट इधर 55 मीन्स 1:2 आपको मिल जाएगा शॉर्ट करने से। एंड इसको
जब ये 21 EMA को ब्रेकआउट करेगा एंड ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 2000, ये वाला 2263.80, इसको जब ब्रेकआउट करेगा एंड इसके साथ 21 EMA को ब्रेकआउट करेगा, तो फिर आप एक ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो, इंट्राडे तो नहीं जाएगा, डिलीवरी ले सकते हो आप। तो फिर इधर ये 1:1 आपको टारगेट देगा, 130 पॉइंट का टारगेट एंड 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप चाहोगे तो इधर तक भी आप ला सकते हो 75 पॉइंट, हाँ 75 तक भी आप ला सकते हो स्टॉप लॉस। तो फिर ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, कौन सा है ये 29,394.50, इसका लास्ट रेजिस्टेंस मेरा ऊपर वाला जो है मेरे हिसाब से। बट अभी आप इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, जो भी ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं वो फंडामेंटल तो मत सोचिए लेने के लिए, टेक्निकली सोचिए। जब भी टेक्निकली इसको ब्रेकआउट करेगा 2263.80 को, आप सिंपली इसको डिलीवरी में ले सकते हो, बाय कर सकते हो, सिंपली 1:2 टारगेट रख सकते हो। एंड ये 200 EMA को जब भी टच करेगा, अपना थोड़ा रिस्क लेके तो रख सकते हो, बट रिस्क ना लेके हम बेच देने से ही बेहतर रहेगा। तो फिर आज इतना ही, सॉरी आज इतना नहीं है, और भी है। ये मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस है मंडे के दिन, मीन्स कल के दिन। एक मिनट चेक कर लेता हूँ जी, ये वाला मंडे का मेरा एनालिसिस है कल के दिन के लिए, 5 मिनट कैंडल फ्रेम का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है। एंड ये बैंक निफ्टी, एंड ये बैंक निफ्टी। तो फिर आज इतना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ।